सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति
ईशावास्यमिदगं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीय नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमवृणम्
अस्नाविर्गं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविर्गं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यः अयम् अतीतैः मंत्रैः उक्त आत्मा सः स्वेन रूपेण किं लक्षणम् इति आह अयं मंत्रः। सपर्यगात् सः यथोक्त आत्मा पर्यगात् परिसमन्तात् अगात् आकाशवत् व्यापी इत्यर्थः। शुक्रम शुद्धम ज्योतिष्मत् दीप्तिमान इत्यर्थः। अकायम अशरीरः लिंग शरीर वर्जितः इत्यर्थः। अव्रणम अक्षतम अस्नाविरम स्नावाः शिराः यस्मिन् न विद्यन्ते इति अस्नाविरम। अव्रणम अस्नाविरम इत्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेधः। शुद्धम निर्मलम अविद्यामल रहितम इति कारण शरीर प्रतिषेधः। अपापविद्धम धर्माधर्मादि पापवर्जितम शुक्रम इत्यादीनि वचांसि पुंलिंगत्वेन परिणेयानि। सह पर्यगात् इति उपक्रम्य कविर्मनीषी इत्यादिना पुंलिंगत्वेन उपसंहारात्। कविः क्रांतदर्शी सर्वदृक् न अन्यः अतः अस्ति दृष्टा नान्योतोऽस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुतेः। मनीषी मनसः ईशिता सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः। परिभूः सर्वेषां परि उपरि भवति इति परिभूः। स्वयंभूः स्वयमेव भवति इति। येषाम् उपरि भवति यश्च उपरि भवति स सर्वः स्वयमेव भवति इति स्वयंभूः। स नित्यमुक्त ईश्वरः याथा तथ्यतः सर्वज्ञत्वादि यथा तथा भावः याथा तथ्यं। तस्मात् यथाभूत कर्म फल साधनतः अर्थान कर्तव्य पदार्थान व्यदधात् विहितवान् यथानुरूपं व्यभजत इत्यर्थः।
शाश्वतीभ्यः नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यर्थः। इस 60वें मंत्र में परमात्मा वस्तु के पारमार्थिक लक्षणों का वर्णन श्रुति माता ने किया। एक एक लक्षण ध्यान के योग्य है। हम लोगों ने कुछ लक्षणों का चिंतन किया था। सपर्यगात, सह, यह पुंलिंगवाची है और सह पर्यगात वो कैसा है? बोले वो सर्वत्र गया हुआ है, सर्वत्र नित्य वर्तमान है। शुद्धम शुक्रम शुद्धम ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थः। वह स्वयं प्रकाश है। उसकी सिद्धि के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। अकायम अशरीरः लिंग शरीर वर्जिता इत्यर्थः। वहाँ कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है और इसीलिए उसमें संसरण नहीं है। लिंग शरीर वर्जितम कह के एक तरह से संसरण का निषेध किया गया है। जहाँ लिंग शरीर होगा, जब तक लिंग शरीर होगा तब तक संसरण होता रहता है। इसीलिए जो आत्मोपलब्ध महापुरुष हैं, जिनको आत्मज्ञान हो गया है, उनके लिए ये कहा जाता है कि उनका लिंग शरीर भंग हो गया। जिस क्षण लिंग शरीर भंग हो गया उसी क्षण उनकी विदेह मुक्ति मानी जाती है। जैसे कि श्रीमान अर्जुन का लिंग शरीर महाभारत के समय जब गीता श्रवण हुआ उस समय भंग नहीं हुआ था, किंतु जब युद्ध के अनंतर किसी समय में उनको भगवान के परम धाम गमन के बाद जब उनको असह्य वेदना हुई, उस वेदना के समय में उन्होंने पुनः उस पूर्वश्रुत ज्ञान को स्मरण किया। उस समय पर उनका लिंग शरीर भंग हुआ। उस समय उनकी जीवन मुक्ति हुई। इसलिए लिंग शरीर का होना माने संसरण का होना। आत्म वस्तु में लिंग शरीर नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसमें संसरण नहीं है। तो जो व्यवहार में ये बात कही जाती है कि आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, तो असल में आत्मा का कहीं आना जाना नहीं होता है। जो औपाधिक आत्मा है, जो प्रतिबिंबित आत्म वस्तु है, उसका गमनागमन होता है। क्योंकि मुख्य रूप से जो गमनागमन का हेतु है वो लिंग शरीर है।
तो स्थूल शरीर अपनी जगह पर है, कारण शरीर का भी कह सकते हैं, लेकिन कारण शरीर अविद्या रूप है और अविद्या का आश्रय सूक्ष्म शरीर ही है। इसलिए अविद्या स्वतंत्र रूप से कहीं गमनागमन नहीं कर सकती है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही उसका गमनागमन होगा। इसलिए और सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित चेतन तत्व जिसको जीव कहते हैं, तो जीव का तो शरीर से शरीरांतर की यात्रा होती है। जीव मने लिंग शरीर, मुख्य रूप से सचेत लिंग शरीर, चेतनावान लिंग शरीर। और जिस दिन लिंग शरीर भंग हो गया अर्थात बाधित हो गया, उस दिन लिंग शरीर पर आश्रित अज्ञान, कर्म, वासना सभी का बाध हो जाता है। इसलिए आत्मवस्तु में लिंग शरीर नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसमें कोई संसरण नहीं है, उसमें शरीर से शरीरांतर की यात्रा नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। अकायम अशरीरः लिंग शरीर वर्जितः इत्यर्थः। फिर बोलते हैं अव्रणम, अक्षतम और अस्नाविरम, स्नावाः शिराः यस्मिन् न विद्यन्ते इति अस्नाविरम। तो अव्रणम और अस्नाविरम, इन दोनों शब्दों का जो तात्पर्य अर्थ है वो है स्थूल शरीर वर्जितम। तो ये प्रश्न आया कि एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दो लक्षण क्यों दिए गए? क्योंकि भगवान भाष्यकार ने अव्रणम अस्नाविरम इत्याभ्याम स्थूल शरीर प्रतिषेधः, स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया है। तो दो लक्षण एक ही अर्थ के लिए क्यों दिए गए? तो उसमें ऐसे विचार करना चाहिए। अव्रणम का अर्थ होता है व्रण, व्रण माने घाव। तो जिसमें घाव होवे या घाव करने की सामर्थ्य होवे उसको व्रणम कहेंगे। जिसमें घाव करने की गुंजाइश न हो, उसको चोट पहुंचाने की गुंजाइश न हो, उसको अव्रणम कहेंगे। अब वैसे तो एक स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं भी अव्रणम हूँ, है ना। तो आत्मवस्तु अव्रणम है ऐसा तो ठीक है, लेकिन ये लक्षण तो मुझ में भी, मैंने एक व्यक्ति के रूप में, एक शरीरधारी के रूप में मुझ में भी घटित होते हैं। तो ये बात सही है। और दूसरा अव्रणम, ये लक्षण कभी घटित होगा कभी घटित नहीं होगा। व्रण हमेशा थोड़ा होता है। तो यह लक्षण स्थायित्व की सूचना नहीं देता है।
तो इसलिए अस्नावीरम इसका अर्थ भी स्थूल शरीर करना पड़ा। अस्नावीरम मने जिसमें स्नावा शिरा आदि नहीं है, तो केवल एक स्थूल शरीर के एक अवयव का नाम लिया गया। स्नावा नहीं है माने अस्थि मज्जा आदि जिनसे मिलकर के ये शरीर बना हुआ है, सप्त धातु होती हैं वो। तो सप्त धातु वर्जितम ये अर्थ करना चाहिए। सप्त धातुओं से मिलकर के ही स्थूल शरीर बना है, इसलिए ये श्रुति का अपना एक कहने का ढंग है कि वह स्थूल शरीर वर्जित है, माने स्नावा आदि से रहित है। और अवृणम कहने के पीछे ये संकेत है कि वो ऐसा तत्व है जिस पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि चोट तो शरीर को ही पहुंचाई जा सकती है। तो अवृणम कह के ये संकेत किया गया कि किसी भी हथियार से उसको चोटिल नहीं किया जा सकता है, उस पर घात नहीं किया जा सकता है। इति अवृणम अस्नाविर्गम स्थूल शरीर प्रतिषेधः इत्यर्थः। फिर बोलते हैं शुद्धम निर्मलम अविद्या मलरहितम इति कारण शरीर प्रतिषेधः। तो जो अविद्या मल से रहित है, इससे क्या संकेत मिला कि जो अविद्या है वो आत्म वस्तु पर आश्रित नहीं है। अविद्या का आश्रय आत्मा नहीं है, बुद्धि है। आत्मवस्तु जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उस पर अविद्या रूपी आवरण की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो कारण शरीर रहित भी है। ये बड़ी बात है, क्योंकि कारण शरीर के होने पर ही अन्य दो शरीरों का होना सिद्ध होगा। शरीरद्वयस्य कारण मात्रम अविद्या को कहा गया। तो ये जो अविद्या है ये अन्य दोनों शरीरों का कारण है, और वह अविद्या आत्मा में नहीं है। तो जो मैं में अविद्या भासती है वो असल में मैं में है नहीं। बुद्धि रूप उपाधि में है। इसलिए जो मैं है वो तो अविद्या विनिर्मुक्त है। और वैसे भी विचार करें तो जब यह सिद्ध हो जाए कि वह दीप्तिमान है, तो जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, दीप्तिमान है, तो सूर्य में अंधकार की संभावना नहीं दिखाई देती है। अंधकार उस सूर्य को ढक नहीं सकता है। ठीक इसी तरह से जो आत्म वस्तु है, जो सूर्य से भी ज़्यादा स्वयं प्रकाश है, उसको अविद्या आवरण कैसे ढक सकता है? तो फिर इस अविद्या ने किसको ढका हुआ है? क्योंकि हम तो यही पढ़ते हैं कि दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। इसकी वजह से वो आत्मवस्तु जीव के रूप में भासता है।
तो ये जीव के रूप में भासना, ये भी एक भ्रांति है, एक भ्रांत धारणा है, वस्तु स्थिति नहीं है। क्योंकि जो स्वयं प्रकाश तत्व होगा उसमें अविद्या की संभावना कैसे हो सकती है? अरे जो छोटी छोटी स्थूल चीजें हैं जो स्वयं प्रकाश हैं, वहीं ये लक्षण घटित होता हुआ दिखता है, वहीं पर अंधकार का आवरण नहीं हो सकता है। तो जो नित्य स्वयं प्रकाश है उसमें अविद्या आवरण कैसे संभव है? और चूंकि अन्य दो शरीर आविद्यक ही हैं, अविद्याजन्य ही हैं, इसलिए अविद्या का निषेध करते ही अन्य दोनों शरीरों का निषेध हो जाता है। लेकिन स्थूल शरीर का निषेध करने पर सूक्ष्म शरीर और अविद्या का निषेध नहीं होगा। ये स्थूल शरीर तो छूटता है, फिर मिलता है। सूक्ष्म शरीर का निषेध करने पर अविद्या का भी निषेध हो जाएगा, क्योंकि अविद्या का आश्रय सूक्ष्म शरीर है। लेकिन फिर भी सूक्ष्म शरीर की स्थिति अविद्या पर्यंत है। इसलिए केवल सूक्ष्म शरीर का प्रतिषेध नहीं हो सकता है जब तक कि अज्ञान का प्रतिषेध न किया जाए। इसलिए वो शुद्ध है। शुद्ध है का अर्थ किया गया अविद्या रहित है, लेकिन अविद्या से दोनों ही शरीरों की गणना भी हो जाती है। शुद्धता और अशुद्धता का मापदंड यही है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही रहे तो वो शुद्ध है, और जो वस्तु प्रकृतितः जैसी है उसमें कुछ और मिल जाए तो वो वस्तु अशुद्ध हो गई। और शुद्धि अशुद्धि का केवल इतना ही मापदंड है, अन्य की मिलावट से अशुद्धि होती है। जैसे कि दुग्ध है और जल है, जल भी पवित्र है, दुग्ध भी पवित्र है, किंतु जल में यदि एक बूंद भी दूध मिल जाए तो वह जल अशुद्ध हो गया, भले ही दोनों पवित्र हैं, लेकिन मिलावट हो जाने पर अशुद्धि हो जाती है। अब ये आत्मवस्तु ऐसी है जिसका किसी के साथ संसर्ग नहीं हो सकता है, किसी की मिलावट नहीं हो सकती है, इसलिए वह नित्य शुद्ध है ना। चेतन स्वरूप होने के कारण नित्य बुद्ध है, और उपाधियों का उसके साथ कभी कोई संसर्ग नहीं हो सकता, इसलिए नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, मुक्त है, बुद्ध है। फिर आगे लक्षण देते हैं अपाप विद्धम। अपाप विद्धम ये श्रुति का लक्षण है, श्रुति का शब्द है। अपाप विद्धम माने क्या? बोलते हैं धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम।
तो उसमें धर्म अधर्म आदि पाप नहीं होते हैं। अपाप विद्धम, इस शब्द को पहले समझें। पाप विद्धम, पाप विद्धम का अर्थ होता है पाप से बिंध जाना, है ना। तो पाप से बिंध गया माने पाप का उसमें लेप हो गया। और महाराज ये पाप जो है ये थोड़ा घात पहुंचाता है, क्योंकि पाप का परिणाम दुख है। पाप पुण्य की यही पहचान है। जो क्रिया दुख का उत्पादन करे, दुख को उत्पन्न करे, वो क्रिया पाप है, पाप कर्म है। और जो सुख को उत्पन्न करे वो पुण्य है। तो दुख तो कहीं थोड़ा सा चोटित करता है, घात करता है, बींध देता है। बींध देने का अर्थ होता है उसमें छेद कर देना। तो अपाप विद्धम, जो पाप से बिंधा हुआ नहीं है, जिसमें पाप की चोट नहीं पहुंच सकती है, तो उसको बोलते हैं अपाप विद्धम। अपाप विद्धम से श्रुति माता ने क्या संकेत किया? बोले उसमें धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। धर्म अधर्मादि पाप वर्जितम। अब ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान भाष्यकार ने धर्म को भी पाप कह दिया। धर्म अधर्म आदि, आदि इति पाप वर्जितम, जो पाप रहित है। पाप की व्याख्या क्या है? बोले धर्म अधर्म। अरे तो धर्म कैसे पाप हो गया? वो शब्द आपको पकड़ में आ रहा है ना? धर्म अधर्म आदि पाप। तो पाप की फिर परिभाषा ऐसे करनी चाहिए कि जो भी संसरण का हेतु है ना, क्योंकि संसरण होगा तो दुख तो बना ही रहेगा। तो संसरण का हेतु केवल अधर्म नहीं है, धर्म भी है। भाई अगर हमने धर्म किया है और उसका फल शुभ कर्म है और शुभ परिस्थिति है, तो शुभ परिस्थिति भी हमें भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो चाहे शुभ कर्म हुआ हो चाहे अशुभ कर्म हुआ हो, भोगना तो अवश्य है। इसलिए संसरण का जो भी हेतु है वो सब पाप है। तो पाप का अर्थ केवल दुष्कर्म नहीं करना फिर, है ना। दुष्कर्म करेंगे तो फिर वो इस परिभाषा में पूरा सटीक नहीं होगा। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो संसरण का हेतु है वो पाप है? इसका कहीं कोई संकेत है? बोले बिल्कुल संकेत है। श्रुति ने जब ये कहा कि जिसने आत्मा की उपेक्षा की वो आत्महत्यारा है, तो
तो आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है, फिर चाहे भले ही धार्मिक ही क्यों ना हो। तो चाहे वो बहुत पुण्य कर्म है, उसको भी श्रुति माता ने आत्महत्यारा कहा है। तो जिसने भी आत्मा की उपेक्षा की, वो सारे के सारे दिव्याति दिव्य सत्कर्म करने वाले भी आत्महत्या की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल उचित है ये कहना कि धर्म अधर्म आदि पाप श्रुति माता ने निषेध किया। अपाप विद्धम, माने वहाँ पर धर्म अधर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है? धर्म और अधर्म जो होता है वो कर्म रूप होता है ना। और कर्म कर्तृत्व पूर्वक होता है, ऐसे विचार करना चाहिए। तो पाप तो एक तरह का एक परिणाम है। जब एक घटना घट गई, एक क्रिया हो गई, तब ये निर्णय होगा कि ये पाप कर्म था। लेकिन कर्म कैसे हुआ? कर्तृत्व पूर्वक हुआ। तो अपाप विद्धम से ये संकेत किया गया कि वहां कर्तृत्व नहीं है। ठीक है ना। और कर्तृत्व तो रहेगा जब तक भोक्तृत्व रहेगा। तो इसलिए वो आत्म वस्तु ऐसी है जिसमें कर्तृत्व नहीं है और भोक्तृत्व नहीं है। ये अर्थ निष्पन्न होता है। अपाप विद्धम धर्माधर्मादि पाप वर्जितम। फिर श्रुति का शब्द है कवि। तो उस कवि की व्याख्या करने से पूर्व भगवान भाष्यकार थोड़ा सा व्याकरण की ओर ध्यान दिलाते हैं। बोलते हैं शुक्रम इत्यादीनि वचांसी पुंलिंगत्वेन परिणेयानि। तो इसमें जो 12 लक्षण दिए गए हैं, तो आप ध्यान देंगे, एक बार श्रुति को देखें, मंत्र को। भगवान भाष्यकार व्याकरण की क्या संगति लगाते हैं। तो श्रुति ने जब संबोधित किया तो उसमें संबोधन में पुल्लिंग का प्रयोग किया। सह, यह पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सा, है ना। तो सह यह पुल्लिंग का संकेत करता है। तो लेकिन आगे जो लक्षण दिए गए हैं, सह पर्यगात, ये पर्यगात भी पुंलिंग है। किंतु आगे के जो लक्षण हैं वो सब नपुंसक लिंग में हैं। शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपाप विद्धम, ये सब जैसे बोलते हैं फलम। तो अगर तो पुंलिंग में होते तो क्या बनता? शुक्रः, अकायः, इस तरह से बनता। तो ये शब्द तो नपुंसक लिंग में आए हैं। और जब संबोधित किया गया तो किसको किया गया? पुल्लिंग को, सह। तो सह और शुक्रम, इन दोनों में लिंग भेद है। ठीक है। तो लिंग भेद होने से क्या हो जाएगा? सह का संबोध्य कोई और होगा
और शुक्रम का संबोध्य कोई और होगा, वो नपुंसक लिंग वाला होगा। अब ये जो सूक्ष्म चीजें हैं ये तो जो भगवान भाष्यकार हैं वही देख सकते हैं। माने कोई विद्वान ये प्रश्न कर सकता है, ये सह से संकेत किया गया आत्मवस्तु की ओर और शुक्रम अकायम आदि से किसी नपुंसक लिंग वाले तत्व का लक्षण बताया गया है, ऐसा संभव है। क्योंकि अपाप विद्यम के बाद के जो लक्षण हैं वो सब पुनः पुल्लिंग में हैं। आप देखिए, कवि, मनीषी, परिभूः, स्वयंभूः, ये सब पुल्लिंगवाची शब्द हैं। तो भगवान भाष्यकार इसकी संगति लगाते हैं। और वो तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ना, ये श्रुति तो हमारी माँ है, वो कोई ऐसे शब्द तो बोलेगी नहीं। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे उसको समझें। तो देखिए क्या बोलते हैं, शुक्रम इत्यादि वचांसी। ये जो शुक्रम आदि जो वचन हैं इनको पुंलिंगत्वेन परिणेयानि, इनको पुल्लिंग में बदल देना चाहिए, ये बोलते हैं। पुंलिंगत्वेन परिणेयानि, इनको पुल्लिंग में बदल देना चाहिए। तो बोले श्रुति में ही बदल देते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो श्रुति का जब पाठ होता है तो उसी समय पर बदल दें। बोले नहीं, और श्रुति तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, हमको समझने के लिए ये करना है। तो बोले समझने के लिए क्यों करना, इसमें क्या तर्क है? अगर श्रुति ने नपुंसक लिंग में रखा है तो आपका क्या अधिकार है कि आप उसको पुल्लिंग बना दो? बोले मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो तो श्रुति ने ही बताया कि ऐसा करना चाहिए। कैसे बताया? बोले सपर्यगात इति उपक्रम्य। जब प्रवचन शुरू हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ? बोले सपर्यगात इति उपक्रम, माने यहाँ से आरंभ हुआ। उपक्रम और उपसंहार ये शब्द तो पढ़े हैं हम लोगों ने, है ना? प्रस्तावना और फिर निष्कर्ष, तो उसको बोलते हैं उपक्रम उपसंहार। तो व्यक्ति को ये देखना होता है कि उपक्रम में कौन सी बात कही गई है और उपसंहार में कौन सी बात कही गई है, उसी के आधार पर मध्य की बातों का निर्णय करना चाहिए। तो श्रुति ने आरंभ कहाँ से किया था? बोले सपर्यगात इति उपक्रम्य, यहाँ से आरंभ करके और फिर आगे पुनः पुल्लिंग शब्द आगे, कवि, मनीषी इत्यादिना पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। तो आरंभ भी पुल्लिंग से हुआ और फिर आगे के शब्द पुनः पुल्लिंग में आगे। तो ये हेतु देते हैं, पुल्लिंगत्वेन उपसंहारात। उपसंहार कहाँ हुआ? तो बोले पुनः पुल्लिंग में हुआ। आरंभ कहाँ से हुआ था? पुल्लिंग से हुआ था। इसलिए हम कह रहे हैं कि शुक्रम इत्यादि वचांसी पुल्लिंगत्वेन परिणेयानि। तो अध्ययन करते समय उन नपुंसक लिंग वाले शब्दों को भी पुल्लिंग के रूप में परिणत कर लेना चाहिए। ये माने आप देखिए कि आचार्यों का एक एक शब्द को लेकर के ऐसा जबरदस्त कमिटमेंट है कि श्रुति के किसी भी शब्द की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। व्याकरण की दृष्टि से ये बिल्कुल संभव है, कोई विद्वान आकर के कह सकते हैं कि जो शुक्रम आदि लक्षण हैं वो किसी और के हैं
और जो कवि मनीषी आदि लक्षण हैं वो किसी और के हैं, क्योंकि दोनों के लिंग अलग अलग हैं। वो भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, पुंलिंगत्वेन उपसंहारात्, ये निर्णय दिया। फिर अगला लक्षण है श्रुति का कवि ही। कवि ही का क्या मतलब होता है? बोले क्रांतदर्शी। कवि ही क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी माने आत्मा में कैसे घटित होगा? बोले सर्वदृक्। तो देखिए जो कवि शब्द है ना, ये कवि माने जो कविता करते हैं, ऐसे व्यवहार में तो प्रयोग किया जाता है। कवि माने कौन? बोले जो कविता करे वो कवि। लेकिन असल में कवि का मतलब होता है जिसकी दृष्टि वहाँ तक पहुँच जाए जो सामान्य रूप से दृष्टिगोचर न होवे। ठीक है ना? सामान्य रूप से जो चीज दृष्टिगोचर न होवे वहाँ तक जिसकी दृष्टि पहुँच जाए उसको बोलते हैं कवि। क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी माने होता है जो सीमाओं का अतिक्रमण करके चीजों को देख सके। तो अब जैसे हम समुद्र के किनारे रेत में पूर्णिमा की रात्रि में टहल रहे हैं। पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा प्रकाशमान है, निष्प्रभ है, और वहाँ हम तो रेत में टहल रहे हैं। हमको क्या दिखता है? बोले नीचे रेत है, ऊपर चंद्रदेव हैं, उनकी किरणें फैली हुई हैं, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। तो जब हमसे कोई पूछे कि भाई तुमको क्या दिखता है, बोले चांदनी छिटकी हुई है, चांदनी चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन कवि से पूछें वो क्या कहेगा? बोले यहाँ चंद्र किरणें खेल रही हैं। प्रकाश फैला हुआ है ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ चंद्रमा की जो किरणें हैं वो नृत्य कर रही हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। वो ऐसे व्याख्या। अब दृश्य एक ही है, ठीक है। सामान्य लोगों को केवल इतना ही दिखता है कि ऊपर चंद्रदेव है, नीचे रेत है, समुद्र का जल है, उसमें प्रकाश किरण फैली हुई है। लेकिन जब कोई कवि होता है तो उसी दृश्य को देखता है और उसे वो चीज भी दिखती है जो हम सभी को तो कहता है कि वहाँ चंद्रमा की किरणें नृत्य कर रही हैं, खेल रही हैं। तो इसको बोलते हैं क्रांतदर्शी। जो सामान्य इंद्रियक सीमा है, इंद्रियों की जो सीमा है, उस सीमा का अतिक्रमण करके वो दूर तक देख सके। कवयः क्रांतदर्शी। कवि क्रांतदर्शी होते हैं। अब हमारे प्रभु जी कैसे हैं? बोले वो हैं जो सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए कवियों की गणना में प्रथम तो प्रभु जी ही हैं। लौकिक कवियों की भी एक सीमा होगी, और जो लौकिक कवि हैं उनको भी कवित्व की सामर्थ्य वो भी प्रभु जी से ही आती है।
ऐसे है। जेहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहीं वाणी। तो जिस पर वो अपना मान के कृपा कर देते हैं, उसके हृदय में जो कविता है वो नृत्य करने लगती है, कविता प्रस्फुटित होने लगती है, प्रकट होने लगती है। तो ये जो लौकिक कवि हैं ये तो उनके कृपा पात्र हैं। असली कवि कौन है? बोले जो हर सीमा का उल्लंघन करके सब कुछ देख सके, वो कवि है। आप देखिए श्रुति माता ने क्या सुंदर संबोधन दिया अपने प्रभु के लिए। बोले हमारे प्रभु कवि हैं, क्रांतदर्शी हैं। क्रांतदर्शी माने क्या? बोले सर्वदृक्, सब कुछ देख पाने में समर्थ हैं वो। इसलिए कवित्व सच में तो वहीं घटित होगा। और उनकी हर वाणी कविता है। कविता माने क्या होता है? काव्य जो है ना, काव्य की परिभाषा की गई रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये काव्य की परिभाषा है। काव्य किसको बोलते हैं? बोले रसात्मकम वाक्यम। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वह छंदबद्ध होवे। वह वाक्य जो रसीला है, इसका फिर बहुत विस्तार से चिंतन हुआ हमारे विद्वानों में, साहित्यकारों में। तो भगवान की तो हर वाणी ही रसात्मक है। हर शब्द रसात्मक है। तो इसलिए वाणी की दृष्टि से भी कवि हैं और दर्शन की दृष्टि से भी कवि हैं। यहाँ दर्शन की ओर संकेत किया गया। कवि क्रांतदर्शी सर्वदृक्। इसकी सिद्धि के लिए एक उदाहरण देते हैं श्रुति का। न अन्यः अतः अस्ति दृष्टा। श्रुति ने कहा है कि उस आत्म वस्तु के अलावा और कोई दृष्टा नहीं है। तो जो सर्व का दृष्टा है वो कौन है? बोले वो आत्मा ही है। इस पर भी चिंतन हुआ। तो देखिए सर्व का दृष्टा माने क्या? तो दृष्टा तो भीतर है, सर्व बाहर है। लेकिन सर्व का जो ज्ञान है वो होता है वृत्तियों से। माने जितना भी प्रपंच है उसका ज्ञान जब भी होगा, जिस काल में होगा, वो वृत्ति सापेक्ष ही होगा। और समस्त वृत्तियां तब तक जानी नहीं जाएंगी जब तक दृष्टा न होवे। तो दृष्टा की सन्निधि में होने पर ही तो वृत्तियों का ज्ञान होता है, और वृत्तियों से समूचे जगत का ज्ञान होता है। तो सर्व वृत्तियों का जो दृष्टा है वही सर्व का दृष्टा है। ये बात पकड़ में आ रही है? क्योंकि सर्व माने कुछ भी ऐसा नहीं है जो वृत्ति के बिना जाना जा सके। तो सर्व को जानने के लिए वृत्ति की अपेक्षा है, और समस्त वृत्तियों को साक्षी के द्वारा जाना जाता है। इसलिए जो सर्व वृत्तियों का दृष्टा है वही सर्व का दृष्टा है। ये तय हुआ। सर्वदृक् न अन्यः अतः अस्ति दृष्टा इति इत्यादि श्रुते है। तो वो कवि हैं। फिर अगला लक्षण देते हैं मनीषी। मनीषी कौन है? बोले हमारे प्रभु जी ही मनीषी हैं। मनीषी माने क्या? मनसः ईशिता। मनीषी इति।
और मनीषी से क्या अर्थ निकला? बोलते हैं सर्वज्ञ ईश्वरः इत्यर्थः। जो सर्वज्ञ है और जो ईश्वर है वही मनीषी है। मनसा ईशिता, जो मन पर शासन करे वो मनीषी है। देखिए, मनीषी हर किसी को थोड़ो कहते हैं। मनीषी वो होता है जो मन को अपने हाथ में रखे और जिस विषय में, जिस सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में वह लगाना चाहे उसमें लगा सके, वही मुनि होता है, वही मननशील होता है। इसलिए मनीषी होना एक बड़ी बात है। मन को अपने हाथ में रखना और उसको उचित विषय में नियोजित करना, ये सामर्थ्य जिनके पास थी, ऐसे आचार्यों को, ऐसे विद्वानों को मनीषी कहा गया। तो यहाँ पर जो मनीषी शब्द है वो प्रभु जी के लिए प्रयोग किया गया। मनीषी मनसः ईशिता सर्वज्ञ ईश्वरः इत्यर्थः। इसका विवरण अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।